Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। देश का नंबर 1 शो स्पेशल रिपोर्ट, बहुत स्वागत है आप सभी का। अब से अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे दिन की सबसे बड़ी खबरें और सबसे तेज अपडेट और उन सवालों के जवाब जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के रुख करते हैं हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी की घटना के बाद पूरे देश के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या लाखों रुपए की फीस देकर हजारों की संख्या में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, क्या वो सेफ हैं? कहीं उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा? IBC 24 ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए MP और छत्तीसगढ़ के कई शहरों के कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की कि आखिर बच्चे कितने सेफ हैं और कोचिंग संचालक तय गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां MP नगर इलाका है। यहां पर नीट, JEE, IAS और इंग्लिश कोचिंग क्लासेस, इनके लिए बड़ा इलाका मशहूर है। यहां लखनऊ हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोचिंग सेंटर्स में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिन कोचिंग सेंटर्स तक प्रशासन की नज़र नहीं पहुंची है, आखिर क्या स्टूडेंट की सुरक्षा का वहां पर हाल क्या है? प्रशासनिक जांच से इतर IBC 24 की टीम भोपाल के ऐसे कोचिंग सेंटर्स तक भी पहुंची जो चिंताजनक तस्वीर जहां से निकलकर सामने आई। यहां की तंग गलियों के बीच जो ऑपरेट हो रहा है कोचिंग सेंटर्स, इमरजेंसी एग्जिट की कमी है, वहां पर सकरे एंट्री रूट्स हैं और बहुमंजिला इमारत में कोचिंग संस्थान का संचालन हो रहा है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम राजधानी भोपाल के MP नगर पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 70% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की व्यवस्थाएं हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स में ये वाटर पाइप जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिलहाल आप इन पर लगी हुई धूल देख सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो मरम्मत है वो किस हिसाब से हुई होगी। अगर हम इनकी एक्सपायरी डेट की बात करें तो इन जो सिलेंडर्स हैं इनमें एक्सपायरी डेट भी नहीं मेंशन है। इस पूरे बिल्डिंग में अभी हम टॉप फ्लोर पर मौजूद हैं और टॉप फ्लोर से जब हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो यहाँ पर एक नहीं, ऐसी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। किसी हम पर्टिकुलर संस्थान का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप जिनकी व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ हम आगे चलेंगे, एग्जिट का जो रास्ता है वो हम आपको दिखाएंगे कितना कंजेस्टेड है। सपोज आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आगे चलते हुए दिखाएं कि अगर आग लग जाती है तो कोई बच्चा अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ये हम टॉप फ्लोर पर मौजूद हैं और यहाँ से अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, ना कोई वेंटिलेशन है, ना कोई रास्ता है। और एक करके एक के बाद एक हम अगर नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एकमात्र ये रास्ता है। भगवान न करे यहाँ पर कोई दुर्घटना घटित हो, अगर किसी भी प्रकार की घटना यहाँ घटित होती है तो निकलने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई जो रास्ते हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान भरोसे, राम भरोसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। सेफ्टी के नाम पर सिर्फ डब्बे लगा दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि लखनऊ की इस घटना के बाद जो है किस तरीके से प्रशासन जो है वो जागता है और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होती हैं कि नहीं। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कई कोचिंग संस्थान संचालित हैं। वहां सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, ये भी IBC 24 ने जानने की कोशिश की है। इस रियलिटी चेक के दौरान जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। छात्रों की सेफ्टी को लेकर कोचिंग संस्थान बेहद लापरवाह नजर आए हैं। जबलपुर में होम साइंस कॉलेज
सड़क का, रोड का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा, जहां कतार से तमाम कोचिंग संस्थान जो हैं वो संचालित हैं, इंस्टीट्यूट संचालित हैं। और एक संस्थान में दिखाता हूं, और बिल्डिंग ये है रेडियंस कोचिंग क्लास की, जाना माना ये संस्थान है। पर्सन के साथ भीतर जाने का प्रयास करता हूं और आपको दिखाता हूं। और आप देखिए, पहले ही आप देखकर चौंक जाएंगे कि बमुश्किल 2 फीट चौड़ी ये गलियारा यहाँ पर नज़र आएगा, और ये इकलौता प्रवेश मार्ग है जिसके ज़रिए इस कोचिंग के भीतर दाखिल होया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ये नैरो और कंजस्टेड प्रवेश मार्ग है। और भीतर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि फिलहाल कोचिंग क्लास में मुझे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, और नज़दीक में ही ये तमाम जो बेंचेस हैं वो लगाकर यहाँ पर रखी गई है। रिसेप्शन एरिया ये भी खाली है, और बेहद कंजस्टेड जो पूरा इलाका यहाँ पर भीतर मुझे नज़र आ रहा है। कोई भी शख्स मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जिसमें इस बात की दावा किया जा सके कि यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतज़ाम है, ऐसा कोई दिख नहीं रहा। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कोचिंग के बैचेस कब से हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे? ये अभी ये 2 महीने हुए। यहाँ पे आप ये बताइए कि एक सकरा सा सिर्फ रास्ता है जिससे बच्चे आ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, ये एक सकरा सा रास्ता मुझे दिख रहा है 2 फीट का, लेकिन कोई फायर सेफ्टी के यहाँ इंतजाम नहीं दिख रहा है ना सर? बारह एक और 2 है दरवाजा, एक 2 दरवाजा। आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है जी? फायर एक्सटिंग्विशर वो लगा हुआ, वो लगा हुआ। कहाँ लगा है? दिखाइए मुझे। अपना हुआ है। आइए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किसे ये बता रहे हैं। ये जिस प्रॉपर्टी में हम इस वक्त खड़े हुए हैं वो बगल की बिल्डिंग है। नहीं, ये हमारा ही, वो बगल की बिल्डिंग है सर। अभी हमने खाली किया, ये हमारा ही। तो ये जिस बिल्डिंग में आप इस कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, यहाँ पर आपके फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए ना? तो ऑर्डर ऊपर रखे सर, वो आ रहा है लगाने वाले। दूसरी बिल्डिंग में जो व्यवस्था यहाँ पर है उसको ज़रूर ये बता रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी अलग है। ये बगल की बिल्डिंग है जहाँ पर ये फायर सेफ्टी के इंतज़ाम लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग में जहाँ कोचिंग चल रही है यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। ये देखने लायक बात होगी कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो किस तरह से इस मामले पर संज्ञान लेते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजय पांडे, IBC 24 जबलपुर। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की एजुकेशन सिटी, कोचिंग सेंटर के नाम से मशहूर ये शहर भिलाई। यहाँ पर 200 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान हैं। न्यू सिविक सेंटर, सेक्टर 10, स्मृति नगर जैसे इलाके ऐसे हैं जो कोचिंग संस्थानों के लिए ही अपनी पहचान रखते हैं पूरे प्रदेश में। यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम केवल कागज़ों पर ही दिखता है। हमारी टीम जब फायर सेफ्टी के दावों का रियलिटी चेक करने पहुंची तो सारे जो दावे थे वो हवाई साबित हुए हैं। तो मैं जिस कोचिंग में आई हूँ यहाँ पर एग्जिट और एंट्री के गेट तो अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ी आपको दिखा दो रियलिटी टेस्ट में हमारे सामने जो आया है, ये फायर ब्रिगेड का इक्विपमेंट लगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट है एक्सपायरी की वो बिल्कुल एक्सपायरी हो चुकी है, और ये अब काम नहीं करेगा जब यहाँ पर कोई आगजनी की घटना होती है। 2024 से 2025 तक का ये, और 15/6 यानी जून, मतलब 1 साल पुराना ये इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो ऐसा ही देखिए कि ये है रियलिटी कि कोचिंग में सारी चीज़ें आपको बताते हैं, सब कागज़ों में आपके यहाँ फायर सेफ्टी लगी है, कागज़ों में आपके यहाँ सारी चीज़ें होती हैं। कोचिंग सेंटर में आग की घटना के बाद ग्वालियर नगर निगम अलर्ट मोड पर है। निगम के फायर ब्रिगेड दस्ते ने शहर के कोचिंग संस्थानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने सबसे पहले कृषि संस्थान कोचिंग में छापा मारा। यहाँ लगे फायर सिलेंडर की डेट एक्सपायर्ड मिली, कुछ सिलेंडर पूरी तरह से खाली थे। इसके बाद नगर निगम ने कोचिंग को सील कर दिया। ग्वालियर में 500 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान ऑपरेट हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से केवल 3 के पास ही फायर डिपार्टमेंट की NOC है। बाकी सभी कोचिंग संस्थान बगैर फायर सेफ्टी के ऑपरेट हो रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स की जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर कोचिंग संचालन हो रहा है। देखा गया है कि किस तरह से इंतजामात हैं। तो आप देखिए बहुत कंजेस्टेड है कोचिंग, और पहली बात, और फिर उसके बाद जो सिलेंडर मिले वो खाली मिले हैं, तो कुछ में एक्सपायरी डेट है वो मिली है। इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो क्या कह रहा है फायर ऑफिसर हमारे साथ में, क्या कहेंगे, क्या हालात मिले हैं आपको? बिल्कुल हमने जब चेक किया तो हमें पाया कि यहाँ पे फायर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, और जो एक्सटिंग्विशर्स इन्होंने स्थापित किए हुए हैं वह भी एक्सपायर डेट हैं और खाली भी हैं।
आपको ये दिखाते हैं, ये जो सिलेंडर है 4 किलो का है, लेकिन ये पूरी तरह से खाली है। ऐसे भी अंदर भी और भी है, खाली सिलेंडर रखे हुए हैं। नहीं, कुछ हाँ, एक्सपायरी रखे हुए हैं। ये बात हम इस चीज़ के लिए हमारे कल इस चीज़ को हम रिन्यूअल करने के लिए हमने भेज भी चुके हैं उनको। हमारे पास आज शाम तक ये अपने पास ही आ जाएंगे नए न्यू सिलेंडर, और ये वापस हो जाएंगे। तो आपको ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए छोटे-छोटे से कच्छों में ये कोचिंग है वो चल रही है। आपको ये भी सिलेंडर दिखा देते हैं कि ये भी एक्सपायरी डेट का सिलेंडर है। इस तरह के हालात हैं। आप देखिए ये 2025 में ही एक्सपायर हो गया है, तो समझा जा सकता है कि किस कदर क्या हालात हैं। ये छोटे से कमरे में चल रही है। ऐसी एमएलबी कॉलोनी में करीबन 200 से ज़्यादा ग्वालियर शहर में जो मौजूद है, और मौजूद है कोचिंग सेंटर, लेकिन परमिशन की अगर बात करें तो महज 3 के पास ही परमिशन है। तो आप समझा जा सकता है कि किस कदर के हालात यहाँ पर हैं। और आपको ये फिर से दिखा देते हैं, ये एक और कोचिंग सेंटर दूसरा कक्ष है, उसमें भी सिलेंडर रखा हुआ है। तो सब आपको एक्सपायरी डेट के सिलेंडर है वो मिलेंगे। ये भी देखिए, ये भी 2025 का ही में इसको एक्सपायर हो गया है। चल क्या रहा है, 26 चल रहा है, वो महीना कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है, लेकिन ये अप्रैल 2025 में ये एक्सपायर हो गया। तो समझा जा सकता है कि जो बच्चे हैं उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद विदिशा में भी सख्ती देखने को मिली। कलेक्टर के निर्देश के बाद तहसीलदार और राजस्व अमले ने शहर के कई कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में संकरे रास्ते, पुराने अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी एग्जिट नहीं देखने को मिले। अफसरों ने कोचिंग संचालकों को तत्काल व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। अग्निशमन यंत्र लगाने और आपातकालीन निकासी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जो फायर सेफ्टी के हिसाब से इनके द्वारा सही व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिसके लिए मैंने इनको 3 घंटे का समय दिया है। पानी के लिए भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, और बैठक व्यवस्था भी मैंने उनको निर्देशित किया है कि सभी चीज़ों को ये सुधारते हुए करें, और दोबारा इसमें अपन जांच करेंगे। इधर इंदौर में प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़कर फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में भी आग से बचाव के इंतजाम जांचने शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिया, बुधवार को इंदौर की कई फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी की जांच की गई। जब टीम पोलो ग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र पहुंची, फायर सेफ्टी की जांच की। खामी पाए जाने पर 5 फैक्ट्रियों को प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त टीम इनकी पहुंची थी, इन्होंने सील कर दिया। फायर सेफ्टी नॉर्म्स चेक करने के तहत हमने सबसे पहले रौनक पेंट फैक्ट्री को चेक की, जिसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे। इसके पश्चात स्टार पेंट फैक्ट्री थी, जिसमें हमने जांच की और वहाँ पर भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। उसके बाद हमने PTI पेपर फैक्ट्री थी, उसमें भी जांच की, किंतु वहाँ पे भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। तीनों को सील कर दिया गया। भिलाई से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई अब देखने को मिली। कल से कोचिंग संस्थान सील किए जाएंगे। आग से बचाव के अगर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले तो फिर सील कर दिए जाएंगे कोचिंग सेंटर्स। तो कोचिंग सेंटर्स में बुधवार शाम अग्निशमन अधिकारी और पुलिस की टीम ने सरप्राइज चेकिंग की। न्यू सिविक सेंटर के कोचिंग कैंपस में एक भी कोचिंग ऐसी नहीं मिली जहां फायर सेफ्टी के जो उपकरण हैं वो सही हालत में हो। फायर सेफ्टी अधिकारी CSP सत्यप्रकाश तिवारी कोचिंग सेंटर्स की तंग सीढ़ियों से होते हुए क्लासरूम तक पहुंचे। कोचिंग संचालकों को जमकर फटकार लगाई। IBC 24 ने रियलिटी टेस्ट कर भिलाई की कोचिंग की ज़मीनी हकीकत दिखाई थी, जिसके बाद SSP विजय अग्रवाल ने अग्निशमन अधिकारी को पत्र भी लिखा, सभी कोचिंग की जांच करने को कहा। इधर कोचिंग सेंटर्स की टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कई कोचिंग सेंटर संचालकों ने बच्चों की छुट्टी कर ताला लगा दिया। सब में लगभग एक ही जैसी खामियां हैं कि कोई एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। इनके पास ना इंस्टीट्यूशंस हैं, ना अन्य फायर फाइटिंग सिस्टम है, और बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी सिस्टम इनके पास में है वो भी ख़राब अवस्था में है। तो इनको अभी चेकिंग किया गया है और कल से बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। लोग नहीं सुधारेंगे तब तक इनको बंद करने का कल से आदेश हम लोग प्रयास करेंगे, जारी हो जाए। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड के बाद छत्तीसगढ़ में सजगता के तौर पर अब CM साय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। बहुमंजिला भवनों में सुरक्षा व्यवस्था का अब खास ऑडिट किया जाएगा। कोचिंग, होटल्स,
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विशेष ऑडिट किया जाएगा। प्रदेश में अग्नि सुरक्षा भवन सुरक्षा की जांच की जाएगी। तो जन सुरक्षा प्राथमिकता है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सीएम साय ने कहा है। अब सीएम साय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि जितने बहुमंजिला भवन हैं वहां पर खास सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट किया जाए। कोचिंग, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहां पर ऑडिट किया जाए। यानी प्रदेश में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा की बाकायदा जांच होगी। और चूंकि उन्होंने कहा है कि जन सुरक्षा प्राथमिकता में है, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं।